वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज मैं आपको प्रेगनेंसी के बारे में बताऊंगी कि प्रेगनेंसी में जिनको क्लोटिंग हो जाती है तो हमारी प्रेगनेंसी कितनी सेफ होती है और मिसकैरेज होने के कितने चांस होते हैं। तो है ना, मेरे को 2 मिसकैरेज हुए हैं मेरे, और एक बच्चे के टाइम पे मेरे को मतलब ब्लडिंग वगैरह होती थी, क्लोटिंग होती थी। तो मेरे को बेबी बॉय हुआ है। और मेरी क्या कंडीशन कैसी रही थी उस टाइम पर, और मेरे को क्लोटिंग कौन से मंथ में आई थी और कितनी आई थी, और मैंने कैसे कैसे मेरे को मतलब कि दिक्कतें आई, और मेरी प्रेगनेंसी मेरी कैसे फिर बिल्कुल एकदम ठीक रही। मैं ये सारी आपको एक पूरी बातें आपको बताऊंगी कि तो मेरे को है ना, मतलब स्टार्टिंग में ही ब्लडिंग आ गई थी। जो मतलब पीरियड का जो टाइम होता है ना, पीरियड आने का, मेरे को उस टाइम पे क्लोटिंग दिखाई दी। मतलब खून प्रॉपर एकदम ऐसा नहीं कि जब बिल्कुल ज्यादा ही ब्लड आ गया हो। मेरे को क्लोटिंग आती थी, थोड़े थोड़े खून के कतरे आते थे। और मेरी जो मतलब डेट थी ना, वो जो डेट जो होती है पीरियड आने की, वो मेरी 23 थी। और मेरे को जो क्लोटिंग जो दिखाई दी थी वो 2 दिन पहले दिखी थी, 2-3 दिन पहले दिखी थी, 20 और 21 के आसपास दिखी थी मेरे को। तो है ना, मेरे को जब भी मैं जैसे कि टॉयलेट के लिए जाती थी तो मेरे को खून का कतरा सा दिखता था वहां पर। तो मेरे को ऐसे लगा था कि है ना, अब तो मेरे को पीरियड आ ही जाएंगे, कि अब मतलब मैंने कंसीव नहीं किया इस बार, कि है ना मेरे को आ ही जाएंगे। क्योंकि मेरा उस टाइम पे पता क्या था कि मतलब कि उस महीने मतलब मेरे को मतलब प्रॉब्लम रहती थी ऐसी कि हार्मोन मेरे बैलेंस नहीं रहते थे। तो मेरे को पीरियड ही ऐसे कभी भी दिख जाते थे, 10-15 दिन के बाद कभी भी ब्लीडिंग दिख जाती थी। तो मतलब कि तो मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी, तो मेरा मतलब ट्रीटमेंट चल रहा था। तो उस महीने मेरे को इंजेक्शन वगैरह लगे थे अच्छा ओवुलेशन होने के लिए। और मतलब कि डॉक्टर ने बोल दिया था कि आप है ना टेस्ट करके आना प्रेगनेंसी का। अगर मतलब जब पीरियड आ जाए तो वैसे आपको आना है, अगर पीरियड नहीं आते तो आपको टेस्ट करके आना है। और फिर ऐसा हुआ था कि तो मेरे को मतलब टेस्ट से ही पहले ही मेरे को क्लोटिंग दिख रही थी। और मैंने टेस्ट इसलिए कर लिया था कि मेरे को ज़्यादा ब्लड तो आ नहीं रहा था, क्लोटिंग आ रही थी। मैंने सोचा कि यार एक बार टेस्ट करके देख लेती हूँ, क्योंकि मेरा ट्रीटमेंट वगैरह भी चला है, तो क्या पता चले मेरे को प्रेगनेंसी हो। तो मैंने टेस्ट किया तो उसमें 2 लाइन आई थी। 2 लाइन आने के बाद मैं डॉक्टर के पास गई थी। तो मेरे को उम्मीद तो ही नहीं बच्चे की बिल्कुल भी, कि मेरे को लग रहा था कि मेरा मिसकैरेज हो गया है, मिसकैरेज ही हो जाएगा ये, क्योंकि मेरे को ब्लीडिंग आ रही थी। और इससे पहले मेरे को जिसमें 2 प्रेगनेंसी मेरे को जो ठहरी थी, जो मैंने कंसीव करी थी 2 प्रेगनेंसी, तो मेरे वो दोनों प्रेगनेंसी मेरी मिसकैरेज हो गई थी। और फिर डॉक्टर ने मेरा अल्ट्रासाउंड कराया। तो अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर को देखना था कि प्रेगनेंसी इनकी मिसकैरेज तो नहीं हो गई, अपनी जगह पे प्रेगनेंसी है भी क्या नहीं है। तो उसमें डॉक्टर ने बोला कि है ना, ये आपको ऐसे ऐसे इंजेक्शन लगेंगे और ये दवाई वगैरह ये आपको लेना है, टाइम से दवाई लेनी है अपनी। और अल्ट्रासाउंड के लिए बोल दिया था, मेरा 1.5 महीने पे बोल दिया था। तो फिर मेरे को तो ये लग रहा था कि बच्चे में हार्ट बीट आएगी नहीं, क्योंकि मेरे को ब्लीडिंग हो रही है। और जिसको पहले 2 ऐसी प्रेगनेंसी हुई हो, मिसकैरेज हो गई हो, तो मेरे को क्या उम्मीद रहती है ना। तो फिर 1.5 महीने के मतलब मेरे को ब्लीडिंग तब भी इंजेक्शन लगने के बाद और दवाई लेने पर भी मेरे को ऐसे जैसे थोड़ी थोड़ी क्लोटिंग आ रही थी, वो जैसे मैं बाथरूम जा रही थी। डॉक्टर ने रेस्ट के लिए बोल दिया था, तो मैंने रेस्ट वगैरह भी कराया और दवाई वगैरह मैं अपनी प्रॉपर लेती रही जैसे डॉक्टर ने बोला हुआ था। 1.5 महीने के बाद मतलब कि ऐसे अल्ट्रासाउंड के लिए गए, वहाँ पर जैसे बैठे हुए थे, वहाँ पर नंबर वगैरह लगवा दिया मेरा। तो वहाँ पर मैं इतनी डरी हुई थी, अंदर से मैं ये सोच रही थी कि भगवान मैंने कंसीव भी किया है और मेरे को मिसकैरेज भी हो गया। मेरे को तो ऐसा लग रहा है मिसकैरेज होगी मेरी प्रेगनेंसी, हार्ट बीट नहीं आएगी भगवान, कुछ मतलब कि ऐसे याद कर रही थी मैं सच में। फिर मैं अल्ट्रासाउंड के लिए जैसे मेरा नंबर आया, मैं अंदर गई अल्ट्रासाउंड के लिए। तो मतलब कि उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड करा। वो डॉक्टर अच्छी थी, मैंने उनसे पूछा ऐसे कि मैं मेरा बेबी ठीक, हार्ट बीट, हाँ हार्ट बीट आ गई है, बेबी ठीक है आपका। और मतलब कि उन्होंने थोड़ा मतलब कि जो भी कुछ दिक्कतें थी थोड़ी बहुत, वो मतलब कि उस पे लिख दी थी अल्ट्रासाउंड पे। तो डॉक्टर के पास लेके गए थे अल्ट्रासाउंड को, तो वहाँ पर दिखाया कर, तो डॉक्टर बोला कि हाँ हार्ट बीट बच्चे की ठीक है, पर वो जो पानी की जो थैली वगैरह जो होती है जिसमें बच्चा होता है, वो झिल्ली आपकी थोड़ा कमजोर है, तो आपको रेस्ट करना है। ऐसे मेरे जैसे जैसे डॉक्टर ने बोला दवाई वगैरह दी और इंजेक्शन वगैरह लगवाने, तो वो मैं टाइम पे लगवाती रही और मैंने रेस्ट वैसे ही कराया। और मेरे को जो ब्लडिंग है ना, वो मेरे को 2 महीने तक आती रही है वो, है ना।
2 महीने के बाद मेरे को कोई ऐसी क्लोटिंग वगैरह नहीं हुई है ना। जैसे बीच में, मतलब बीच में भी नहीं हुई ना लास्ट में हुई, किसी किसी को हो जाती है। जैसे कि उस टाइम मेरी भाभी भी प्रेग्नेंट थी है ना, उसी दौरान तो उनको मतलब जो ब्लीडिंग हुई थी उनको लास्ट के मंथ तक होती रही। कभी भी प्रेगनेंसी में कभी भी दिख जाती थी उनको बीच में, और मेरे को बीच में ऐसा कोई मतलब ब्लीडिंग वगैरह नहीं दिखी और ना लास्ट में दिखी। और मेरे को बेबी बॉय हुआ है। और मेरे को है ना इस प्रेगनेंसी में बहुत इंजेक्शन लगे हैं, सच में बहुत इंजेक्शन लगे हैं। और जो इंजेक्शन लगते थे ना भाई, इतना दर्द करते थे वो, बहुत दर्द करते थे। मतलब लगते टाइम भी दर्द होता था, और जो लगने के बाद वहां पर है ना इतनी स्वेलिंग हो जाती थी, इतनी सूजन हो जाती थी और गांठ बन जाती थी। और मतलब इतने इंजेक्शन लगे हैं ना मेरे, सच में इतनी गांठें पड़ी है। फिर डॉक्टर ने मेरे को क्रीम वगैरह दी, वो ट्यूब वगैरह, जिससे उनमें थोड़ी राहत सी मिले, तो उस ट्यूब वगैरह से वो ठीक हो गई थी। और मेरे को अपनी बेटी के टाइम पे भी इंजेक्शन बहुत लगे हैं, पर उस टाइम पे एससीजी के लगे हैं मेरे को, और इस टाइम मेरे बेटे के टाइम में मेरे को प्रोजेस्टेरोन के लगे थे, क्योंकि मेरा प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल था वो बिल्कुल बैलेंस में नहीं बन पा रहे थे। अब क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का बैलेंस में होना बहुत ज़रूरी है, अगर प्रोजेस्टेरोन बैलेंस में नहीं होता है तो मिसकैरेज होने का बहुत ज़्यादा डर होता है। डर क्या, मिसकैरेज ही हो जाता है। तो ये मेरी जर्नी रही है जो मेरी की प्रेगनेंसी में जो क्लोटिंग हुई है। अगर आपको मतलब ऐसी आपकी सिचुएशन हो रही है कि प्रेगनेंसी में क्लोटिंग वगैरह हो रही है, अगर आप कुछ भी मेरे से पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी कमेंट पढ़ूंगी और आपको रिप्लाई भी दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।